प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हमारे टॉपिक का डिस्कशन है। पहले हम आपको बताएंगे यूनिट्स के काइंड। हम दो तरह की यूनिट्स की बात करते हैं। पहली यूनिट होती है फंडामेंटल यूनिट एंड सेकंड वन इज डिराइव्ड यूनिट। फर्स्ट वन किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल यूनिट और सेकंड हम बात करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। Those unit which have independent origin, उन यूनिट्स जिनकी इंडिपेंडेंट ओरिजिन होती हैं, जो एक दूसरे से किसी से ऑब्टेन नहीं होती है, व्हाट वी कॉल इट फंडामेंटल यूनिट। जैसे इसके एग्जांपल आ जाती है लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास, टाइम ये फंडामेंटल यूनिट्स है। ये अपने आप से ही ऑब्टेन होती है और किसी चीज से ऑब्टेन नहीं होती, राइट। दोज यूनिट्स विच आर ऑब्टेन बाय अप्लाइंग पावर ऑन फंडामेंटल यूनिट, वो यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पे पावर लगाकर ऑब्टेन होती है, व्हाट वी कॉल इट डिराइव्ड यूनिट्स। कैसे? जैसे एरिया। एरिया क्या है हमारे पास? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एल से। ब्रेथ को एल से, तो ये होगा एल की पावर 2, मतलब मीटर की पावर 2। दोज यूनिट विच आर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग बाय अप्लाइंग पावर ऑन फंडामेंटल यूनिट, व्हाट वी कॉल इट डिराइव्ड यूनिट्स। अब हम आते हैं सिस्टम में। आपका सिस्टम क्या होता है? हाउ अ सिस्टम इज फॉर्म्ड। फर्स्ट, अगर हम लेंथ की यूनिट को अरेंज करते हैं, सेकंड हम मास की यूनिट को अरेंज करते हैं, और थर्ड हम टाइम की यूनिट को अरेंज करते हैं, इट मीनिंग वी आर फॉर्मिंग अ सिस्टम। हमारा सिस्टम अगर इस प्रकार से होगा, फर्स्ट यूनिट ऑफ लेंथ, देन यूनिट ऑफ मास, देन यूनिट ऑफ टाइम, व्हाट वी कॉल इट अ सिस्टम इज फॉर्म्ड। इसमें सबसे पहला सिस्टम आता है हमारा एमके सिस्टम। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड। मीटर, किलोग्राम, सेकंड एम के सिस्टम फर्स्ट सिस्टम है। सेकंड सिस्टम है सीजीएस सिस्टम, दैट इज सेंटीमीटर, दिस इज ग्राम एंड दिस इज सेकंड। थर्ड एपीएस सिस्टम, फुट, पाउंड, सेकंड। हमने तीन सिस्टम की बात करी, एमके सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एपीएस सिस्टम। पहली यूनिट लेंथ की, एम को देख के जकराना मत की मास है, नहीं। पहली यूनिट लेंथ की है, दूसरी यूनिट मास की है, तीसरी यूनिट टाइम की है। एम के मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड। हम जो इंडिया में यूज करते हैं वो एमके सिस्टम और सीजीएस सिस्टम यूज करते हैं, एंड ब्रिटिशर्स आर यूजिंग एपीएस सिस्टम स्टिल नाउ। अभी तक अब भी वो किसको यूज करते हैं? दे आर यूजिंग व्हाट? एपीएस सिस्टम। अब हम एक ऐसे सिस्टम की बात करेंगे आपसे, दैट इज द इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इस सिस्टम में जो वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड वाइड फेम यूनिवर्सिटी है, वो इस सिस्टम को फॉलो करती है। कोई भी कंट्री का अगर पर्सन, स्टूडेंट दूसरी कंट्री में पढ़ने जाता है, हर स्टडी के लिए जाता है, तो दैट इज फॉलोइंग द एसआई सिस्टम। इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। मैंने कितनी बताई आपको? इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। बाकी तो ड्राइव्ड यूनिट्स इनसे ऑब्टेन नहीं होती है, आपको पता है। तो हम बात कर रहे हैं एसआई सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं? एसआई सिस्टम। 7 फंडामेंटल यूनिट्स and 2 supplementary units.
हमारे पास जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनकी हम बात करने जा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है 1 और 2। पहली यूनिट मास, किससे रिप्रेजेंटेशन है? m से। यूनिट क्या है इसकी? kg। लेंथ, किससे रिप्रेजेंटेशन है? l से। यूनिट क्या है? मीटर। थर्ड, टाइम, किससे रिप्रेजेंटेशन है? t से। सेकेंड। फोर्थ, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, किससे रिप्रेजेंटेशन? a। यूनिट क्या है? एम्पियर। फिफ्थ, टेम्परेचर, किससे रिप्रेजेंटेशन है? केल्विन, के और थीटा। क्या यूनिट है? केल्विन। सिक्स्थ, लुमिनियस इंटेंसिटी, CD। यूनिट क्या है? कैंडिला। सेवेंथ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या यूनिट है? किससे रिप्रेजेंट है? MOL, और यूनिट क्या है? मोल। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में जब हम बात करेंगे, पहली है प्लेन एंगल, रिप्रेजेंटेशन RAD, यूनिट रेडियन। सॉलिड एंगल, स्टे रेडियन, STR, स्टे रेडियन। तो हमारा जो सिस्टम है, SI सिस्टम, 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट के इर्द गिर्द घूमता है। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सप्लीमेंट्री यूनिट में प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, इनके सबके रिप्रेजेंटेशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी नोट कर सकते हैं और वैसे भी नोट कर सकते हैं। अब हम आते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ SI सिस्टम ओवर अनदर सिस्टम। हम SI सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं ओवर अदर सिस्टम्स में? SI सिस्टम इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सिस्टम है। जितनी वर्ल्ड फेम यूनिवर्सिटीज हैं वो SI सिस्टम को क्या कर रही है? फॉलो कर रही है। तो जब SI सिस्टम को फॉलो कर रही है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिसके कारण ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। तो हम क्या कह रहे हैं? एडवांटेज ऑफ SI सिस्टम। हम एडवांटेज ऑफ SI सिस्टम की जब बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे रेशनल सिस्टम। इट इज अ रेशनल सिस्टम। क्या चीज होती है रेशनल सिस्टम में बेटा? जितनी भी यूनिट्स है हमारी, जैसे हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी के हमारे पास वेरियस काइंड्स हैं, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, वेरियस काइंड है। लेकिन अगर हम SI सिस्टम की बात करते हैं तो एनर्जी किस चीज में यूज, एनर्जी की यूनिट्स क्या है? जूल है। किस में? SI सिस्टम में। लेकिन अगर हम MK सिस्टम की बात करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी किस में हो जाती है? मैकेनिकल एनर्जी जूल में, हीट एनर्जी कैलोरी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में हो जाएगी? किलोवाट आवर में। तो मतलब SI सिस्टम में जब हम बात करेंगे कोई सी एनर्जी की फॉर्म हो वो जूल में एक्सप्रेस की जाएगी, लेकिन MK सिस्टम में अगर मैकेनिकल एनर्जी होगी जूल में आएगी, हीट एनर्जी कैलोरी में आएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में आएगी? किलोवाट आवर में आएगी। राइट। सेकेंड, इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? आप जानते हैं कोहेरेंट सिस्टम? हम जितनी भी ड्राइव यूनिट्स ऑब्टेन करते हैं वो फंडामेंटल यूनिट को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके ऑब्टेन करते हैं। हम जितनी भी डिराइव्ड यूनिट्स ऑब्टेन करते हैं वो कैसे करते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द फंडामेंटल यूनिट्स।
तो ये क्या कहलाता है, व्हाट वी कॉल इट कोहेरेंट सिस्टम। मतलब उसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वॉल्व नहीं करते। पावर में आते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आते, जब हम डायमेंशनल फार्मूला लगते हैं। इट्स द एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। थर्ड क्या आता है, इट इज द एब्सोल्यूट सिस्टम। इसका मीनिंग क्या है एब्सोल्यूट सिस्टम का, देयर इज नो ग्रेविटेशनल यूनिट इन्वॉल्व इन इट। ऐसा इस सिस्टम में कोई ग्रेविटेशनल यूनिट इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है, टाइम के साथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मतलब प्लेस टू प्लेस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। पोल्स पे और कुछ होती है और इक्वेटर पे कुछ और हो जाती है। इट इज अ मैट्रिक सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय इट इज अ मैट्रिक सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय मैट्रिक सिस्टम, वी कैन एक्सप्रेस इट इज इन द पावर ऑफ टेंस। मतलब 2000 वैल्यू है, हम इसे 2 × 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। इट इज अ मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और फिफ्थ और मेन जो आता है इलेक्ट्रिसिटी में, आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं वही हमारी लैबोरेटरी यूनिट्स हैं। जैसे घरों में करंट एम्पियर में आ रही है, प्रैक्टिकल करें तब भी करंट एम्पियर में ही होगी। वो पोटेंशियल जो आ रहा है वोल्ट में आ रहा है, वो प्रैक्टिकल में भी पोटेंशियल वोल्ट में होगा। रेजिस्टेंस ओम में तो ओम में ही रहेगा। इसलिए हमारी एसआई सिस्टम की बहुत सारी एडवांटेजेस हैं अदर सिस्टम पे। सबसे पहला रेशनल, मतलब कोई भी एनर्जी, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए, जैसे एनर्जी है एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसके लिए यूनिट क्या है, जूल है एसआई सिस्टम में। लेकिन एनके सिस्टम में अलग अलग है। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हम जो ड्राइव्ड यूनिट्स ऑब्टेन करते हैं वो फंडामेंटल यूनिट को सिंपली मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ऑब्टेन करते हैं। उसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वॉल्व ही नहीं होती। पावर्स में आती है लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं आती। एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट है, कोई चेंज ही नहीं होता। मैट्रिक सिस्टम है, पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में जो प्रैक्टिकल यूनिट है वही होम अप्लायंस की यूनिट्स है। बच्चों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह वीडियोस अवेलेबल होती रहेंगी, उपलब्ध होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।